ओम शांति। आज की तारीख है 17/6/2024। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। आज का प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप, तुम बच्चों की कौन सी खिदमत सेवा करते हैं? उत्तर है, पहला पॉइंट, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, यह खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं। ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले सुख धाम में, फिर 84 जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। यह तो याद है ना? बच्चे 84 जन्म लेते जीव आत्मा बनते हैं। बाप जीव आत्मा नहीं बनते हैं, कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूँ। नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव, अपनी रजाई को याद करो। इनको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, तुम फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बात को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। बहुत सहज बात बताते हैं, कहते हैं अपने शांति धाम को याद करो, जो बाप का घर वह तुम्हारा घर, और नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। आज का बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू।
कल का दिन बहुत अच्छा बीता, आज का दिन और भी अच्छा बीतेगा। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट है, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं। आज का मीठा वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहे हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा बाबा, वाह मेरा मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। इसलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी वाय आई, क्यों मैं नहीं आ सकता, वाय के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। आज का स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैम्प लगा दो तो अटल रहेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य जीवन की आश पूरी होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से ये आश थी, जीवन में सदा सुख मिले, शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है, ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को तो सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है। इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्ति बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु के रूप में आए हैं, हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है। जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो इस राज को सहज समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे। फिर सारा कल्प चलेगा, तो सारे कल्प की मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है। फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं के पास पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख ही नहीं भोग सकेंगे।
तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना है, तो देखने वाले हेयर हेयर वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी का पार्ट देवताओं को मिला है, जिनका यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।